दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर जा पहुंचा है। इस समय एक बार फिर से बॉर्डर पर स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। चीन लगातार एक के बाद एक आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। इस समय पाकिस्तान, भूटान और अब श्रीलंका के रास्ते भारत की घेराबंदी उसने शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अपना घातक हथियार भी उसने भारत के खिलाफ उतार दिया है। दूसरी तरफ भारत भी लगातार उसको काउंटर करने में लगा हुआ है। भारत चीन से जुड़ी बेहद इम्पोर्टेंट खबर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी खबर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल श्रीलंका ने चीन से अंधे इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया और आज उसका नतीजा हम सब देख सकते हैं कि कैसे श्रीलंका आज के समय में कुछ सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है। इसके अलावा श्रीलंका की जनता हिंसक विरोध पर उतर चुकी है। वहाँ की सेना एवं रक्षा संस्था पूरी तरीके से बेकार हो गई है और आम जनता ही सरकारी दफ्तरों एवं भवनों पर कब्जा कर चुकी है। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण चीन है, जिसकी वजह से श्रीलंका जितने बुरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। वहीं श्रीलंका ने ये पैसा चीन से इसलिए लिया था ताकि वे अपने देश का विकास कर सके और ऐसे प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके जिन्हें करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, जिनमें से एक प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह को बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन से पैसा लिया और जब हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका को इतने पैसे कमा कर नहीं दे पाया जितना उन्होंने सोचा था, तब श्रीलंका चीन से लिए गए लोन को इंटरेस्ट चुका पाने में असमर्थ था। यही कारण है कि श्रीलंका ने चीन को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह, जो कि उनकी राजधानी कोलंबो से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे चीन को सौंप दिया। यहाँ तक कि इस बंदरगाह का सारा रखरखाव एवं सुरक्षा भी चीन को ही सौंप दी गई थी, लेकिन बाद में भारत के द्वारा किए गए विरोध की वजह से श्रीलंका ने इस बंदरगाह की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन बंदरगाह को चलाने की सारी जिम्मेदारी चीन के पास आज भी है। इसी वजह से चीन अपनी नौसेना के जहाजों को अक्सर हम्बनटोटा बंदरगाह में भेजता रहता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वहीं पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चीन का एक जहाज, जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च वेसल है जिसका नाम यूएन वैंग 5 है, वह 11 अगस्त के करीब हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाला है और लगभग एक हफ्ता वह इसी बंदरगाह पर रहेगा, यानी कि लगभग 17 अगस्त की तारीख तक। और इसके बाद वह अपने रखरखाव एवं जांच पूरा करके इस बंदरगाह से चला जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जहाज के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने और रुकने के दौरान ये उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में सैटेलाइट से जानकारियां जुटा सकता है और कुछ अलग अलग तरीके के रिसर्च को भी करेगा, जिससे भारत को खतरा हो सकता है। बाकायदा आप इसका आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल चीन के एक रिसर्च वेसल का भारत के इतने करीब आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और खास करके तब जब ये सैटेलाइट से जानकारी जुटाने में सक्षम हो और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जानकारी जुटाने के मकसद से ही आया हो। भारत के लिए ये चीज हमेशा से एक खतरा थी और भारत ये बात अच्छे से जानता भी है। इसीलिए भारत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लगातार अपनी नजर बनाए रखता है और हमेशा कोशिश करता है कि भारतीय नौसेना की जानकारी किसी भी तरीके से लीक ना हो जाए और चीन जो कुछ भी हरकतें यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है उस पर पूरा ध्यान रखा जाए। समुद्र में चीन की तरफ से भारत को खतरा बढ़ रहा है और यहाँ पर भारत के पश्चिमी सीमाओं पर भी चीन की तरफ से आने वाली परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको पता होगा कि भारत ने हाल ही में ये बात विश्व के सामने उठाई थी कि हम लोग चीन से सटी अपनी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा तेजी से विकसित कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छे से इस पर काम करने वाले हैं। वहीं पर इसी का जवाब देते हुए चीन ने ये कहा है कि वो भारतीय सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस इलाके में विकसित कर रहा है, यानी कि वो भारत को ही इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो कि सिरे से पूरी तरीके से गलत है। चीन अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है और एक विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं पर चीन ने अभी ऐलान किया है कि वो 2035 तक 4,61,000 किलोमीटर लंबा हाईवे का नेटवर्क बनाने वाले हैं अपने देश के अंदर, जिनमें से 2 हाईवे भारत के लिए खतरा बन सकते हैं और इन हाईवे का नाम है G695 और G684। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हाईवे G695 भारतीय सीमा से काफी नजदीक से होकर गुजरेगा और भारत के लिए ज्यादा खतरा बनने वाला है। हालांकि इस तरीके की सड़कें पहले से ही भारतीय सीमा के नजदीक चीन ने बनाकर रखी है, लेकिन एक नया हाईवे चीन को अपनी क्षमताओं को दोगुना करने में मदद करेगा, जिससे उनके सैनिकों और सामान को मेनलैंड चाइना से तिब्बत और लद्दाख तक ले आने में ज्यादा आसानी होगी और वे ये काम ज्यादा तेजी से भी कर पाएंगे, जिसका नुकसान भारत को होगा। और इसीलिए भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करें। वहीं भारत ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया है कि हमने हाल ही में ये तय किया है कि हम तेजस फाइटर जेट को लद्दाख में भेज देंगे चीन से सटी सीमाओं पर चीन का सामना करने के लिए। कुछ समय पहले ही
हमने आपको ये भी बताया था कि भारत S-400 की एक यूनिट भी चीन से सटी सीमा पर तैनात करने वाला है और अब तेजस जैसे फाइटर जेट को वहां पर भेजना इस बात का संकेत है कि भारत हर तरीके से तैयार है। भारत ने इससे पहले राफेल फाइटर जेट को भी LAC सीमा पर तैनात करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर जा पहुंचा है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।